अब देखिए यहाँ पर ये जो लेंस था इक्विकॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ हमें क्वेश्चन में दे रखी है। मान लेते हैं इधर की रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, इधर की रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू कंसीडर किया। अगर इस लेंस को यहाँ से हम एक प्लेन के अबाउट इस प्लेन से दो पार्ट में कट कर देंगे, तो लेफ्ट वाला पार्ट ये, राइट वाला पार्ट ये, लेफ्ट और राइट दोनों प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बनेंगे और प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है। प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है। अब हम जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, इसकी फोकल लेंथ मैंने f1 मानी, इसकी f2। अब ये दोनों लेंस अगर पास पास रखे हैं तो इन दोनों की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इस इंडिविजुअल फोकल लेंथ के बराबर होगी। तो उससे तो हमने ये एक इक्वेशन बना ली, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ देखो ये प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो है ना, इधर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है और इधर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो ये दोनों लेंस आइडेंटिकल नहीं है, इन दोनों की फोकल लेंथ बराबर नहीं होगी। अभी हम पहले वो वाला केस कंसीडर कर रहे हैं कि इफ r1 एंड r2 बोथ आर नॉट इक्वल। अगर r1 r2 इक्वल नहीं होंगे तो f1 और f2 फोकल लेंथ भी बराबर नहीं होगी, दोनों में डिफरेंस होगा। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। किसी भी लेंस की फोकल लेंथ इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अब इसमें इस वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 दे रखी है, r दे रखी है 10, इसकी 20। मैं ये कंसीडर करता हूं कि लाइट इधर से इंसिडेंट हुई। अगर लाइट इधर से इंसिडेंट होगी, लाइट यहाँ पर इस कर्व सरफेस पर इधर से इंसिडेंट हुई है, तो ये r1 सरफेस है और ये r2। अब पॉजिटिव एज डायरेक्शन इधर है ना, तो इस r1 का कर्वेचर सेंटर उधर है, उधर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो r1 को प्लस लिखूंगा और r2 का इस तरफ है तो उसको नेगेटिव, तो r1 की वैल्यू +10, r2 की वैल्यू -20। अब इसमें रखेंगे, मुझे क्वेश्चन में म्यू दे रखा है, म्यू जो फ्रिक्शन है, ये सॉरी स्मॉल f है, ये फोकल लेंथ है और ये गिवन पैरामीटर है, f की वैल्यू हमें गिवन है। अब f की वैल्यू अगर यहां रखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट हो जाएगा इससे, तो इस तरह से हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां इस इक्वेशन 2 से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के बाद अब यही लेंस मेकर फॉर्मूला इस पीस के लिए हम लगाए। इस पीस पर अगर मैं लाइट इधर से इंसिडेंट कराऊंगा तो ये r1 सरफेस, ये r2। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर है, तो r1 की वैल्यू +10 लिखूंगा और r2 इनफाइनाइट प्लेन सरफेस की। वापस इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी और म्यू मुझे नॉन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से यहां रखने से f1 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर लाइट इधर से इंसिडेंट कराई तो ये r1, ये r2, r1 इनफाइनाइट और r2 -20। ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में रखी, म्यू नॉन है तो f2 कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से हम f1 f2 निकाल सकते हैं। अब f1 f2 की वैल्यू को इस आंसर को चेक करने के लिए ये भी है, f1 f2 की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो ये हमने केस कंसीडर किया। अब मान लो इसका सेकंड केस, अभी इस फर्स्ट केस में तो हमने लिया था कि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। अगर दोनों तरफ की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो, सेकंड पार्ट में इफ r1 एंड r2 बोथ आर इक्वल, तो उस कंडीशन में f1 और f2 बराबर होंगे। इफ r1 और r2 अगर इक्वल है इधर की, तो दोनों आइडेंटिकल लेंथ है, दोनों की फोकल लेंथ सेम होगी। अब देखो f1 अगर f2 के बराबर है तो f2 की जगह f1 रखकर इसको सॉल्व करोगे तो f1 कितना आएगा, 2f के बराबर आ जाएगा। तो फोकल लेंथ में ये रिलेशन होगा, ये आंसर होगा अपना। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर डिफरेंट है तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। कर लें इसको नोट। अब देखिए अगर हम लेंस को इस तरह से कट करें कि हमारे पास लेंस इसकी फोकल लेंथ f के बराबर है और दोनों तरफ की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी डिफरेंट है। अगर लेंस को हम इस प्लेन के अबाउट कट करें इसके परपेंडिकुलर, तो इसका दो पार्ट होंगे, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। इन दोनों की फोकल लेंथ में अगर रिलेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये जो सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है। अगर इस स्फेरिकल सरफेस को यहां से कट कर दूंगा तो भी इस ऊपर वाले पोर्शन की रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 ही रहेगी,
इस नीचे वाले की भी R1 रहेगी, इसी तरह से इधर के R2, इधर के R2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही रहेगा ना। हमारे पास लेंस की फोकल लेंथ को निकालने का फॉर्मूला ये होता है, अब अगर इस तरह से कट कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले में कोई चीज बदल ही नहीं, इसका मतलब इस इंडिविजुअल पार्ट की फोकल लेंथ इस पूरे लेंस की फोकल लेंथ के बराबर होगी। इट मींस हमारा रिजल्ट आ जाएगा f1 और f2 आर इक्वल एंड इट इज इक्वल टू f। ये हमारा रिजल्ट होगा इस इक्वेशन में। इसका मतलब ये समझे हम, अगर यहाँ इस पूरे लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखें सर्टेन डिस्टेंस पर, इसकी जगह हम एक इस लेंस के केवल हाफ पोर्शन के कारण यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाए, ये हाफ पोर्शन भी इमेज वही बनाएगा जहां पूरा लेंस बनाता है। इमेज का साइज, शेप, सब चीजें सेम होगी, नेचर केवल डिफरेंस होगा, अगर हम आधा यूज कर रहे हैं तो आधी लाइट ही इमेज बनाने में काम आ रही है, तो जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। तो लेंस का अपर्चर मैंने कम किया है, तो इससे इस लेंस की फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता, और फोकल लेंथ में चेंज नहीं है तो इमेज की नेचर में भी कोई चेंज नहीं होगा। केवल अगर हम लेंस का अपर्चर कम कर रहे हैं तो अब रिफ्रैक्टेड लाइट कम होगी तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, तो इमेज की इंटेंसिटी में वेरिएशन आएगा और कहीं कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो ये हमारे पास लेंस है, कंप्लीट इसकी फोकल लेंथ f है। अब यहाँ ऐसे कई प्लेन से इसको कई सारे नंबर कर दें, 4-5 पीस कर दें, तो एक सिंगल पीस जैसे यहाँ से यहाँ तक का लुमाना, ये सिंगल पीस की फोकल लेंथ भी वही होगी जो कंप्लीट लेंस की फोकल लेंथ है। तो इस तरह से अगर हम इस लेंस की सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट, प्लेन के अबाउट इसको कट करते हैं, तो इस तरह से कट करने से लेंस की फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता। अब देखिए ये सेकंड केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हेन टू लेंसेज, ये केवल दो लेंसेज के लिए, दो से ज्यादा लेंसेज के लिए नहीं है, व्हेन टू लेंसेज आर सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस, ये एक लेंस, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी f2, मैंने कॉन्वेक्स बनाया है, दो कॉन्केव, दोनों कॉन्केव हो सकते हैं, कॉन्वेक्स हो सकते हैं, कोई भी कॉन्वेक्स, इन लेंसेज के बीच का सेपरेशन d है और d नेग्लिजिबल नहीं है, तो इन दोनों लेंस को हम एक सिंगल लेंस से रिप्लेस करें तो सिंगल लेंस की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इस f इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यह है। अब इसमें f1, f2 और कैपिटल F को विद साइन हमें रखना है, ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले से केवल लेंस की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी चाहिए। जैसे अगर मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक लेंस ये, दूसरा लेंस ये है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी वो निकालने के लिए हम ये कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट लगाने से इन दोनों लेंस को सिंगल लेंस से रिप्लेस करेंगे तो सिंगल लेंस को रखोगे कहाँ, तो ऐसी कोई पोजीशन हमें नहीं पता, तो ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इसका तरीका क्या है, पहले इस लेंस से रिफ्रैक्शन कंसीडर करो, फिर इस लेंस से रिफ्रैक्शन कंसीडर करो, दो बार लेंस फॉर्मूला लगाकर आंसर निकालना है, जैसा हमने पहले ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। ऐसा नहीं कि इसमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का कांसेप्ट लगाओ, यह जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का कांसेप्ट है, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू कैलकुलेट फोकल लेंथ। ये लिख लो इस लाइन को, इट इज ये कंसेप्ट जो है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, बाकी किसी चीज के लिए हम ये फॉर्मूला नहीं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना लेंस प्लस मिरर कॉम्बिनेशन। यहाँ एक लेंस है और ये एक मिरर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, और उसमें हमारी कंडीशन यह है कि ये तो या तो ये दोनों कांटेक्ट में हो या इनके बीच कांटेक्ट में नहीं है, तो जो डिस्टेंस हो वो नेग्लिजिबल होनी चाहिए, तो हम इन दोनों की इक्विवेलेंट का फोकल लेंथ ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, ये लेंस और मिरर दोनों के इक्विवेलेंट को किस चीज से रिप्लेस करोगे, लेंस से या मिरर से, ये देखिए
इसके लिए हम ऐसे समझते हैं, यहाँ पर इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा, अब इस ऑब्जेक्ट में से लाइट निकलेगी तो पहले लेंस से रिफ्लेक्शन होगा, फिर लेंस से टकराने के बाद मिरर पे गिरेगी, मिरर से टकराने के बाद वापस लाइट लौटेगी ना, तो दूसरी इमेज, पहली इमेज लेंस बनाएगा, दूसरी इमेज मिरर बनाएगा, और मिरर से इमेज बनने के बाद एक और बार लेंस में से पास हो रही है तो लेंस एक और इमेज बनाएगा, तब जाकर फाइनल इमेज बनेगी। तो बेसिकली यहाँ इस पूरे कॉम्बिनेशन से लाइट क्या हो रही है, पहले ऐसे जा रही है और फिर ऐसे लौट कर आ रही है ना, तो लाइट ऐसे वापस लौट कर आ रही है तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, और रिफ्लेक्शन तो मिरर में होता है। तो इन दोनों चीजों को हम एक सिंगल इक्विपमेंट से जो मेजर करेंगे, रिप्लेस करेंगे, वो सिंगल इक्विपमेंट मिरर होगा, और उस मिरर की फोकल लेंथ है एफ इक्विवेलेंट। इन दोनों को हम एक सिंगल मिरर से रिप्लेस कर सकते हैं, इन दोनों को हम एक सिंगल मिरर के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, तो सिंगल मिरर की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को निकालने का फॉर्मूला ये है। समझ में आएगा, यहाँ पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल, अब ये सिंगल मिरर कोई सा भी हो सकता है, कॉन्केव, कॉन्वेक्स या प्लेन मिरर, किसी भी तरह का मिरर हो सकता है, वो इसकी फोकल लेंथ का जो साइन इस फॉर्मूले में रखने से आएगा उससे पता लगेगा कि इसको हम कॉन्वेक्स मिरर से रिप्लेस करें या कॉन्केव मिरर से रिप्लेस करें। अब जैसे इसमें हमारे पास मान लो अगर हम ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएं, आगे यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हो तो हमें दो बार तो लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार मिरर, तब जाकर उसकी फाइनल इमेज बनेगी। लेकिन अगर हम ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, अब ये कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स जो भी आया इसके सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इस ऑब्जेक्ट के एक ही बार मिरर का फॉर्मूला लगाकर आंसर आ जाएगा। अब इसकी जगह अगर मान लो यहां हमारे पास दो लेंस हो और एक मिरर हो, अब इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हो तो इस ऑब्जेक्ट की टोटल कितनी इमेजेस बनेगी, देखो यहां से लाइट एक बार जाएगी, एक बार ये बनाएगा, फिर दूसरी बार ये है, फिर तीसरी बार ये बनाएगा, फिर ये फोर्थ बार, और फिर ये फिफ्थ बार, तो टोटल 5 इमेजेस बनेगी। हर लेंस दो बार इमेज बनाएगा, एक बार जाते समय एक बार आते समय, तो दो लेंस ये वाला लेंस दो इमेज, ये वाला लेंस दो चार, और एक बार मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, तो टोटल 5 इमेजेस बनेगी और फिफ्थ नंबर की फाइनल इमेज हमारा आंसर होगी। लेकिन इसको हम इस फॉर्मूले से एक ही बार से आंसर निकाल सकते हैं, तो देखो कैसे, ये f1 लेंस, ये f2 लेंस, ये लेकिन कंडीशन है ये पास पास रखे होने चाहिए या कांटेक्ट में रहने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लेंस की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को रिप्लेस कर देंगे, एक सिंगल लेंस की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे प्लस ये मिरर, और इस सिंगल लेंस की फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, अगर लेंसेज कांटेक्ट में हो तो, अगर लेंस कांटेक्ट में हो और दो या दो से ज्यादा लेंसेज कांटेक्ट में हो तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को मैं लेंस की फोकल लेंथ कह रहा हूं तो इसको इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा। अगर दो से ज्यादा हो तब भी है, तो ये लेंस की फोकल लेंथ आ गई, मतलब ये दो या दो से ज्यादा लेंस है जिसको एक सिंगल लेंस से रिप्लेस किया, सिंगल लेंस से रिप्लेस करने के बाद इन दोनों की कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला लगा दिया हमने, और इस तरह से हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। कर लें इसको नोट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये एक लेंस और प्लेन मिरर हमने पास पास रख रखा है, इस लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, क्या होगी सॉल्यूशन। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f ऑफ मिरर माइनस 2/f ऑफ लेंस। अब यहाँ लेंस की फोकल लेंथ तो मुझे क्वेश्चन में 20 दे रखी है, कॉन्वेक्स लेंस दिखा रखा है तो पॉजिटिव लेंगे। अब मिरर जो है यहाँ प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है ना, तो इनफाइनाइट होती है तो इसकी फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होती है। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ रखकर हम आंसर निकालेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का 1/f ऑफ मिरर माइनस 2/f ऑफ लेंस, तो ये आंसर आ गया -10 के बराबर। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इस सिंगल लेंस की इसके बराबर हो गई, ये हमारा आंसर।
नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, हमारा एक कॉन्केव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 10 दे रखी है, इसके सामने या पास में एक कॉन्केव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दे रखी है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बतानी क्या होगी। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जो मिरर है कॉन्केव मिरर, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, और कॉन्केव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो -20/2 -10 के बराबर। अब यहाँ जो हमारा लेंस है इसकी फोकल लेंथ हमें क्वेश्चन में 10 लिखी हुई है, और क्वेश्चन में लिखा है कॉन्केव लेंस है, तो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ 10 लिखी हुई है, लेकिन कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ माइनस में होती है ना, तो इसको -10 लिखेंगे। यहाँ हमेशा सारी फोकल लेंथ को हमें विद साइन रखना है इस फॉर्मूले में, तो अब F इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, वो अपना आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, इसकी फोकल लेंथ 10 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट इट्स न्यू फोकल लेंथ। फर्स्ट पार्ट में इसकी प्लेन सरफेस को हम पॉलिश कर दें, मिरर में कन्वर्ट कर दें। सेकंड पार्ट में प्लेन सरफेस की जगह कर्व सरफेस को पॉलिश करें, तो व्हाट विल बी इट्स आंसर। ठीक है, हमें ये कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है प्लेनो कॉन्वेक्स, इसकी अभी फोकल लेंथ 10 है। अब अगर इसकी न्यू फोकल लेंथ निकालनी है, फर्स्ट पार्ट में हम प्लेन सरफेस को पॉलिश करते हैं और सेकंड पार्ट में इसकी स्फेरिकल सरफेस को हमने पॉलिश किया है। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी प्लेन सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया, अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया, तो यह जो लेंस है प्लस मिरर है। अब यहां हम ये मान सकते हैं कि एक प्लेन मिरर और एक कॉन्वेक्स लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो प्लेन मिरर को अलग कर दिया, कॉन्वेक्स मिरर को लेंस को अलग कर दिया। अब यहाँ ये लेंस जो है इसकी फोकल लेंथ तो 10 ही रहेगी, यहाँ ये मिरर साथ में है और मिरर प्लेन मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट इसके बराबर है और हमें इस इक्विवेलेंट की फोकल लेंथ निकालनी क्या होगी। तो अब इस इक्विवेलेंट की फोकल लेंथ को निकालने का क्या कंसेप्ट है हमारे पास, इस इक्विवेलेंट की फोकल लेंथ को निकालने के लिए हमारे पास इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, 1/f ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस वन। इसमें वैल्यू रखकर आंसर निकालेंगे। तो मिरर की तो इनफाइनाइट, लेंस की कितनी है 10, तो आंसर क्या आएगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का -5। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट का आंसर। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, ये हमारे पास लेंस था, इसकी इस वाली सरफेस को हमने पॉलिश किया है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा,
अब देखिए इसका आंसर निकालने के लिए सेकंड पार्ट में हमने इसकी स्फेरिकल सरफेस को पॉलिश किया है। तो स्फेरिकल सरफेस को पॉलिश किया है तो ये जो मिरर है ये लेंस प्लस मिरर का कॉम्बिनेशन है। लेंस की फोकल लेंथ तो 10। अब मान लेते हैं इसकी जो ये प्लेनो में कॉन्वेक्स लेंस था इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्व सरफेस की r थी। तो ये जो एक मिरर बनेगा इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी r ही होगी, इसकी फोकल लेंथ f है। अब मुझे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे ना तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालने के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला ये है। ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था इसकी फोकल लेंथ मुझे क्वेश्चन में 10 दे रखी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दे रखा है। तो इसकी फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखकर इसका पहले हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए मैंने इधर से लाइट इंसिडेंट कराई। तो पहली सरफेस पर जो लाइट पड़ती है उसको R1 बोलते हैं, दूसरी को R2। तो R1 तो ये है और R1 तो इनफाइनाइट होगी। अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इधर है, सेकंड वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम नेगेटिव लिखेंगे। तो R2 की वैल्यू क्या होगी माइनस R के इक्वल। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। फोकल लेंथ लेंस की कितनी दे रखी है 10 लिख दिया। म्यू की वैल्यू दे रखी है, R1 R2 की ये वैल्यूज हमने यहाँ रखी। तो इससे R की वैल्यू सॉल्व करने पर 5 आया। अब R की वैल्यू अगर 5 है तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है ना, और ये कॉन्केव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो माइनस 5/2। ये इस मिरर की फोकल लेंथ आ गई। जो हमने कर्व्ड मिरर लिया कॉन्केव मिरर उसकी फोकल लेंथ नॉन हो गई। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हमारे पास आने के बाद अब हम फॉर्मूले में वैल्यू रखकर तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे लेंस प्लस मिरर की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए। अब इसमें मिरर की फोकल लेंथ कितनी है माइनस 5/2 की इक्वल, और लेंस की फोकल लेंथ हमें 10 दे रखी है। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2/5 माइनस 1/5। तो अब इसको सॉल्व करके हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। और इसको सॉल्व किया तो माइनस 3/5 आ गया ना, और इसका रेसिप्रोकल हमारा आंसर होगा माइनस 5/3। तो इस सेकंड वाले केस में इस इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ होगी इसके बराबर होगी। थैंक यू।